अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं दोस्तों। एशिया के अंदर पाकिस्तान को अगर सोने की चिड़िया कहा जाए ना, कोई गलत बात नहीं है। और ये वाकई हकीकतन सोने की चिड़िया है, जिसे हर इंसान, हर सियासी बंदा जिस तरह चाहता है लूट के खा रहा है। इस बात का अंदाज़ा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान पर टोटल कर्जा जितना भी है, हुक्मरानों में एक बंदा जो है ना, उसके असासे इस कर्जे के बराबर है। जो पाकिस्तान पर टोटल कर्जा है, एक बंदे के असासे इतने बाहिर होंगे। ठीक है। और पाकिस्तान वो कंट्री था जिसको दुनिया भर में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था, और जो आज सुपर पावर चाइना बनने के ख्वाब देख रहा है। चाइना, जापान जैसे कंट्रीज़ को पाकिस्तान इमदाद दिया करता था, और खाना काबा का गिलाफ पाकिस्तान से बन के जाया करता था, और सऊदिया अरब की आवाम को भी पाकिस्तान की तरफ से इमदाद जाया करती थी। ऐसे और भी कंट्रीज़ हैं जिनमें पाकिस्तान अपनी तरफ से इमदाद करता था, हेल्प करता था, पैसा देता था और इज़्ज़त थी। अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान को हकारत की नज़र से देखा जाता है, और इवन के जो शख्स ये कह दे कि मैं पाकिस्तानी हूँ, चाहे वो इस्लामी ममालिक में, चाहे यूरोप में, चाहे यूके में, पाकिस्तानी को वो अहमियत नहीं है जो होनी चाहिए। उसकी रीज़न क्या है? वो हम खुद सही नहीं हैं, हमारी हरकतें ही ऐसी हैं, हम खुद ठीक नहीं हैं। करप्शन हम लोगों में आम है, बेईमानी हम लोगों में आम है। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब नीचे तबके से करप्शन, बेईमानी होगी, तो ऊपर तक तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं किस हिसाब से करप्शन होगी और क्या बचेगा पाकिस्तान के अंदर। बस ये देख लें कि अल्लाह ताला है जो पाकिस्तान को चला रहा है। तो इन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी तरफ से लूटने में, हड़पने में। बहरहाल पाकिस्तान है जो कायम व दाइम है, और इंशाल्लाह रहेगा। तो इसके लिए अवाम को बेहतर होना पड़ेगा, क्योंकि जो करप्शन होती है वो नीचे तबके से शुरू होती है। ऐसे तो नहीं कहा गया ना कि जैसी हुक्म अवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। हम जब तक खुद ठीक नहीं होंगे, ये करप्शन ख़त्म नहीं होगी। आप इस चीज़ का अंदाज़ा ये लगा लें कि आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, ठीक है, वार्ड बॉय गेट पे बैठा है, वो आपको इंटर नहीं होने देगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, लोग जाते हैं सलाम लेने के बहाने, जो गेट कीपर बैठा होता है उसके हाथ में 100, 200, 300 पकड़ा देते हैं। वो फिर आप जैसे मर्ज़ी आओ जाओ, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई मसला मसाइल नहीं है। ये क्या हो गया कि हमने खुद रिश्वत दी। तो वो एज ए सरकारी मुलाजिम है, वो तनख्वाहें ले रहे हैं, उनका हक नहीं है आपसे मांगने का। अब उनकी भी आदत बन गई है, ज़ाहिर बात है, हम जब लोग जाएंगे आएंगे उनको पैसे देंगे तो उनकी आदत बनेगी, वो फिर मांगते भी हैं, अपने मुंह से मांगते हैं कि भाई हमें मिठाई दे दो, आपका मरीज़ डिस्चार्ज हो गया है, ये है वो है, आपका यानी कि कोई डिलीवरी हुई है, बेटी हुई है, बेटा हुआ है, वो तब भी मांगते हैं। इसकी क्या रीज़न है? हम खुद लोग ख़राब करते हैं। और इसके अलावा किसी भी चीज़ में आप देख लें कि आपने कोई चीज़ किसी को लेकर देनी है या ख़रीदनी है, उसमें वो अपना जो है कमीशन का सिस्टम होता है पाकिस्तान के अंदर। ये चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं होंगी, जब तक हम अपने दिल को क्लियर नहीं करेंगे, हम ये तवक्को ना रखें कि हमारे हुक्मरान हमें मुल्क को चलाने वाले अच्छे मिलें। अच्छे जब मिलेंगे जब हमारे दिल के अंदर दीन होगा, इस्लाम होगा, इस्लाम के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारेंगे, फिर जाके हम उम्मीद रख सकते हैं कि पाकिस्तान को चलाने वाला कोई अच्छा हुक्मरान मिल सकता है। इसके अलावा इस सिचुएशन में तो आप उम्मीद ही ना रखें, क्योंकि जब हम खुद ठीक नहीं हैं तो हम अच्छे की उम्मीद क्यों रखें। सही है। इसके लिए हमको खुद को बेहतर बनाना होगा, अपने आप को साफ़ करना होगा, ईमानदारी लानी होगी। जो बाकी जो है कि जो हमारे भाई बाहिर हैं तो वो मसले मसाइल बताते हैं। तो रिक्वेस्ट ये है कि सारे भी गलत नहीं हैं,
100 میں سے کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں، کچھ غلط بھی ہوتے ہیں، تو جو برداشت کرنا ہوتا ہے وہ تو سب برداشت کرتے ہیں. ظاہر بات ہے سب کو غلط کہیں گے، تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ خدا را آپ اپنی ایمانداری سے زندگی گزاریں، بے ایمانی نہ کریں، اپنے ملک کا نام بدنام نہ کریں. ٹھیک ہے. اور باقی ہمارا ملک سلامت ہے، سلامت رہے گا، قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ. دعا کیجیے اپنے ملک کے لیے، ہم خود اچھے بنیں اور ہمارے اوپر ہمارا ملک کو چلانے والے حکمران بھی اچھے آئیں، اور انشاءاللہ یہ اپنے پیروں پہ پھر ویسے کھڑا ہو جیسے کہ پہلے ملکوں کو قرضے دیا کرتا تھا. ساری بات ہے جب نیچے لیول سے کرپشن ہوگی، اس حساب سے بڑھتے 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 اوپر تو پھر اربوں میں کرپشن ہوگی. پیسہ تو پھر ہوگا تو ہم کچھ کریں گے، پیسہ تو پھر ہے ہی نہیں. جب کرپشن میں نکل جائے گا پیسہ ادھر ادھر، ملک میں بچے گا کیا؟ اینڈ میں یہی ہوگا کہ خزانے خالی ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب بلوں جو بجلی کے بل ہیں وہ دیکھ لیں، کروڑوں روپے کا ٹیکس جمع ہوتا ہے ہر ماہ. اور جو سوئی گیس ہے وہ دیکھ لیں، اس کا بل یہ ہوتا تھا کہ میکسیمم 400 500 1000 تک آتا تھا. اب وہ بل 7000 8000 تک جا پڑا ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ اب اس پہ بھی ٹیکس لگنے لگ گئے ہیں. ابھی بھی یہ ملک یار اتنے ٹیکسز وصول کر کے خزانے خالی خالی کا خالی ہے، تو پھر سمجھ سے باہر ہے. اس کا یہی ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک کریں، سب نظام بہتر ہو جائیں گے. جزاک اللہ.